हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण लीला बुक। आज का जो अध्याय है अध्याय नंबर 87। नाम है उसका मूर्तिमान वेदों द्वारा स्तुति। तो पिछले 5 दिनों से हम पढ़ रहे हैं, आज छठा दिन होगा। तो सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते हे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण लीला बुक अध्याय नंबर 87। चैप्टर का नाम है मूर्तिमान वेदों द्वारा स्तुति। और इसको हम पिछले 5 दिनों से पढ़ रहे हैं, 5 पार्ट्स हो चुके हैं इसके, आज छठा पार्ट है। आई होप कि आज खत्म हो जाएगा। नहीं होगा तो कल 7वां दिन इसी के साथ रहेगा। तो यहां तक हम पढ़ चुके हैं। यह सुख अनित्य तथा भ्रामक है। महान वैष्णव भक्त तथा कवि इस संबंध में कहते हैं, प्रिय भगवान, समाज के मध्य मैत्री तथा प्रेम में निसंदेह कुछ सुख है। यद्यपि यह सुख भौतिक प्रकृति का है, किंतु मेरा हृदय एक मरुस्थल की भांति है, जिसे ऐसे सुख संतुष्ट नहीं कर सकते। एक मरुस्थल में जल के सागर की आवश्यकता होती है, किंतु यदि मरुस्थल में जल की केवल एक बूंद डाली जाए तो ऐसे जल का मूल्य क्या है। इसी भांति हमारे भौतिक हृदय विविध इच्छाओं से पूर्ण है, जिन्हें मैत्री तथा प्रेम के भौतिक समाज में पूरा नहीं किया जा सकता है। जब हमारे हृदय सुख के परम सागर से सुख प्राप्त करना प्रारंभ करते हैं, तभी हम संतुष्ट हो सकते हैं। पूर्ण कृष्णा भावनामृत में या भक्ति में वह दिव्य संतोष संभव है। मूर्तिमान वेदों ने आगे कहा, प्रिय भगवान, आप सच्चिदानंद विग्रह हैं, अर्थात ज्ञान के नित्य आनंद स्वरूप। जीव आपके स्वरूप के ही अंश हैं। अतएव उनके अस्तित्व की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वे आपके प्रति पूर्ण सचेत रहें। इस भौतिक जगत में जिसने भी ऐसे कृष्ण भावनामृत का विकास कर लिया है, उसे भौतिकतावादी जीवन धारा में रुचि नहीं रहती है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की पारिवारिक जीवन अथवा ऐश्वर्यपूर्ण जीवन में रुचि नहीं होती है। उसे अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के लिए अति अल्प सुविधाओं की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में, अब इंद्रिय तृप्ति में उसकी रुचि नहीं रहती है। मानव जीवन की पूर्णता ज्ञान तथा वैराग्य पर आधारित है, किंतु ग्रस्त जीवन में रहते हुए ज्ञान तथा वैराग्य की स्थिति तक पहुंचने का प्रयास करना अत्यंत कठिन है। ऐसे लोगों को परमात्मा तथा जीवों के मध्य संबंध का बोध होता है, तथा वे शरीर को जीवन मानने की धारणा नहीं रखते हैं।
ऐसे लोग आपको पूरी तरह से चेतना के साथ सदैव अपने हृदय में धारण करते हैं। अतएव वे इतने पावन हो जाते हैं कि वे जिस स्थान पर भी जाते हैं वह एक पावन तीर्थ स्थान बन जाता है। उनके चरण धोने वाला जल यानी कि चरणोदक इस भौतिक जगत में भटकने वाले अनेक पापियों को मुक्त कराने में समर्थ है। अभी यहाँ पे प्रहलाद महाराज के बारे में आ गया। जब प्रहलाद महाराज के नास्तिक पिता ने उनसे अपनी सीखी हुई किसी अत्यंत उत्तम वस्तु का वर्णन करने को कहा, तब उन्होंने अपने पिता को उत्तर दिया कि अस्थायी तथा सापेक्ष सत्यों में संलग्न रहने के कारण सदैव ही उद्विग्नताओं से परिपूर्ण रहने वाले एक भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए सर्वोत्तम मार्ग यह है कि वह ग्रस्त जीवन के अंधे कुएं को त्याग दे तथा परमेश्वर की शरण ग्रहण करने के लिए वन में चला जाए। जो वास्तव में विशुद्ध भक्त हैं, उन्हें महात्मा द्वारा महर्षि कहकर उनकी सराहना की जाती है। वे ज्ञान में पूर्ण पुरुष हैं। वे सदैव ही परमेश्वर तथा उनके चरण कमलों का चिंतन करते हैं और इस प्रकार वे अपने आप मुक्त हो जाते हैं। उस दशा में सदा स्थित रहने वाले भक्त भगवान की अचिंत्य शक्तियों से प्राणान्वित हो जाते हैं। और इसलिए जो कोई ऐसे शुद्ध भक्तों का स्पर्श करता है या उनकी शरण में जाता है, वह स्वयं आध्यात्मिक शक्तियों से अनुप्राणित हो जाता है। ऐसे भक्त भौतिक ऐश्वर्यों में कभी गर्व सपित नहीं होते। सामान्य रूप से भौतिक ऐश्वर्यों में उत्तम वंश, शिक्षा, सुंदरता और संपत्ति की गणना की जाती है। किंतु यद्यपि भगवान के एक भक्त को ये चारों भौतिक ऐश्वर्य सुलभ हो सकते हैं, वह कभी भी ऐसी विशिष्टताओं का स्वामी होने के गर्व में अपने आप को नहीं खोता। भगवान के महान भक्त एक तीर्थ स्थान से दूसरे तीर्थ स्थान में होते हुए भी संसार भर की यात्रा करते रहते हैं और मार्ग में उन्हें अनेक बद्ध जीव मिलते हैं जिनका उद्धार वे अपने साहर्च्य तथा दिव्य ज्ञान के वितरण से करते हैं। वे वृंदावन, मथुरा, द्वारका, जगन्नाथपुरी एवं नवदीप जैसे स्थानों में रहते हैं और संतों की संगति का लाभ उठाते हैं। ऐसी संगति के परिणाम स्वरूप कृष्णा भावनामृत की साधना में उत्तरोत्तर आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसी प्रगति ग्रस्त जीवन में संभव नहीं है और इस प्रकार वे स्वयं अपने अनुयायियों एवं भक्तों के लिए मोक्ष का स्तोत्र बन जाते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से पूर्णता प्राणान्वित होता है क्योंकि साधारण ग्रस्त जीवन कृष्ण भावनामृत से शून्य है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा यहाँ पे इस पैराग्राफ में क्या बताया कि आपने सबने सुना होगा, साधु संग लव शास्त्र माए, हाँ, साधु संग सर्व शास्त्र काय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। इसका मतलब है साधु संग भक्तों का जो संग होता है, साधु संग सर्व शास्त्र के सभी शास्त्र जो है वो क्या कहते हैं साधु संग के बारे में, कि लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। कि अगर आपकी जिंदगी में एक शुद्ध भक्त कोई मिल जाता है, आपको कभी आपको भक्तों का संग मिलता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, लव मात्र साधु संग, क्षण मात्र भी मिला तो सर्व सिद्धि होए, तो सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो इसके बहुत सारे उदाहरण आते हैं। एक उदाहरण देखो, बहुत सारे उदाहरण में से मैं मेन बता देती हूँ। एक तो देखो कि जैसे ऋषि वाल्मीकि थे, ठीक है, ऋषि वाल्मीकि जो थे वो पहले लूटपाट करते थे, है ना, डाकू सॉर्ट ऑफ थे। तो जब उनको नारद मुनि मिलते हैं, उनको राम नाम का के बारे में बताते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं तो नहीं कर सकता, मतलब मैंने बंदूक के मतलब कि क्या बोलेंगे, चाकू की नोक के ऊपर, क्योंकि उस टाइम पे तो गन नहीं थी, चाकू की नोक के ऊपर तो मैंने लोगों को लूटा है और मैंने कईयों को मारा भी है, कईयों की उंगलियां काटी हैं, तो मेरे मुंह से राम नहीं निकलता, मेरे मुंह से तो मरा 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 ही निकलता है। तो नारद मुनि ने उनको बोला कोई बात नहीं, आप मरा 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 ही बोलोगे ना, तब भी क्या होगा कि एक बार ही आपके मुंह से राम निकलेगा। आप देखो जैसे मरा 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 राम राम आ गया ना राम राम, तो वैसे भी आप कर सकते हो। तो उसके आपको मतलब कि नारद मुनि ने लव मात्र उनको दर्शन दिया, शिक्षा दी, तो उनका उद्धार हो गया। फिर जो ऋषि वाल्मीकि थे उन्होंने रामायण जैसा ग्रंथ लिखा, धार्मिक ग्रंथ रामायण जैसा लिख दिया ना।
ऐसा ही हमको देखने को मिलता है जो कुबेर, जो धन का राजा जिसको कुबेर कहा जाता है, वास्तव में वो धन के राजा वो नहीं है, वो जस्ट भगवान जी का फाइनेंस डिपार्टमेंट देखने वाले एक सदस्य हैं। और उनके जो दो पुत्र थे, नल और कुबेर, उन्होंने भगवान शिव जी की बहुत भक्ति की। शिव जी ने उनको कैलाश धाम में स्थान दिया कि आप कैलाश धाम में रहो, मतलब यहाँ पर भक्ति प्रसार प्रचार जो करना है करो अपना, और जो वहां के बाग बगीचे थे वहां पर आप भक्ति के लिए आप आ सकते हो, ऐसा शिव जी ने उनको कहा, वरदान दिया। बिकॉज कैलाश धाम में ऐसा नहीं कि कोई भी वहां पे चला जाएगा या कोई भी वहां के वन और बगीचों में जाकर बैठेगा, आगे पीछे घूमेगा, ऐसा नहीं था। लेकिन वहां पर उनको अनुमति दी शिव जी ने, बिकॉज शिव जी उन पर प्रसन्न हुए थे उनकी भक्ति से। तो नल कुबेर को भगवान ने ऐसा दे दिया वरदान। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने वरदान का गलत उपयोग किया। भक्ति में ना लगकर उन्होंने उन जो सुंदर बगीचे वन एक्स्ट्रा थे वहां पर उन्होंने क्या किया, मल्टीपल लेडीज के साथ संबंध बनाए, है ना, मतलब अलग अलग स्त्रियों के साथ उन्होंने संबंध बनाए, और नशे में धुत रहने लगे, शराब पीनी, गंदे गंदे मतलब काम करने, हमेशा उनकी आंखों में लालीपन रहता था शराब पीकर। तो ऐसे में जब नारद मुनि उनको दिखते हैं, नारद मुनि जब उनको मिलते हैं, तो जो स्त्रियां होती हैं वहां पर, जो माता जनी होती हैं, वो क्या करती हैं, अपने आप को प्राइवेट पार्ट्स को ढकने के लिए कोई पत्ती, कोई झाड़ी ऐसे रख लेती है आगे, कोई कपड़े का टुकड़ा रख लेता है आगे, या कोई दौड़ ही जाती है वहां से, छिप जाती है। लेकिन जो ये दोनों होते हैं, नल और कुबेर, ये बेशर्मों की तरह वहीं पर बैठे रहते हैं, और नारद मुनि जी को इस आंखों से ऐसी दृष्टि से देखते हैं कि जैसे उनसे ये पूछ रहे हो कि आपको जाने के लिए यही रास्ता मिला था, और कोई रास्ता नहीं था आपके पास, जो आप यहाँ पर क्या करने आए हो। तो जब इन्होंने ऐसी, मतलब बोला नहीं, लेकिन ऐसी निगाहों से इन्होंने देखा नारद मुनि को, तो नारद मुनि ने श्राप दे दिया इनको दोनों को कि कहाँ तुम कैलाश धाम जैसे पवित्र स्थल में बैठे हो, और कहाँ तुम वो इतने गंदे गंदे काम कर रहे हो यहाँ पर। तो आपको नारद मुनि ने इनको श्राप दिया। तो जब श्राप इनको मिलता है तो फिर ये यमल वृक्ष वृक्ष के रूप में रहते हैं कई सालों तक। तो उसमें बताया ना, दामोदर लीला में भी वर्णन किया था उसके बारे में, दामोदर लीला में भी है कि जब उखल बंधन होता है कृष्ण भगवान को, यशोदा माता जब होती हैं, वो उनका पेट बांध देते हैं उखल बंधन के साथ, जब बांधते हैं तो भगवान जी क्या करते हैं, क्रॉल करते करते, उसको पंजाबी में बोलते हैं रिड़कते हुए, मतलब घिसते हुए, क्रॉल करते करते भगवान उन पेड़ों के पास जाते हैं और पेड़ों में जाकर अपनी उखल को अटका देते हैं। उससे क्या होता है, वो जो पेड़ एकदम वृक्ष जो होते हैं वो बदलकर नल और कुबेर में आ जाते हैं, तो भगवान उनका उद्धार कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हमें देखने सीखने को क्या मिलता है कि साधु संग सर्व शास्त्र काय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो उनको भी नारद मुनि ने उस वक्त, तो उनको बुरा लगा होगा कि हाय हमको श्राप दे दिया है, अब हम ऐसे बेचारे पेड़ों की तरह बैठेंगे, तो हमको भी लगा होगा कि मतलब कि हाय बेचारों को इतना श्राप दे दिया। बट उनके श्राप से देखो ये चीज कितनी अच्छी होगी उनके लिए कि उनको भगवान कृष्ण ने उनका उद्धार किया। राइट, चलो आगे पढ़ते हैं। मूर्तिमान वेदों ने आगे कहा, प्रिय भगवान, अध्यात्मवादियों के दो वर्ग हैं, निर्विशेषवादी और साकारवादी। निर्विशेषवादियों का मत है कि यह भौतिक सृष्टि मिथ्या है तथा केवल परम सत्य ही तथ्य रूप है। किंतु साकारवादियों का मत है कि यद्यपि भौतिक जगत अत्यंत अस्थायी है, तथापि यह मिथ्या नहीं अपितु वास्तविक है। इस प्रकार अध्यात्मवादियों के पास अपने अपने मत की प्रमाणिकता को स्थापित करने के लिए भिन्न भिन्न तर्क रहते हैं। वास्तविकता तो यह है कि भौतिक जगत के एक ही साथ सत्य एवं मिथ्या दोनों है। यह सत्य है क्योंकि प्रत्येक वस्तु परम पूर्ण सत्य का ही प्रकाश है। यह मिथ्या है क्योंकि भौतिक जगत का अस्तित्व अस्थायी है। इसकी सृष्टि होती है और उसका विनाश भी होता है। इसके अस्तित्व की विभिन्न दशाओं के कारण सृष्टि की कोई निश्चित स्थिति नहीं होती है। भौतिक जगत को मिथ्या स्वीकार करने का परामर्श देने वाले साधारणतया ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या के सूत्र के द्वारा विख्यात है। वे यह तर्क देते हैं कि भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु द्रव्यों से निर्मित होती है। उदाहरणार्थ, मिट्टी से अनेक वस्तुओं का निर्माण होता है, जैसे मिट्टी के घड़े, कटोरी, गेंद। इनके नष्ट होने के उपरांत ये वस्तुएं अनेक भौतिक वस्तुओं में परिवर्तित हो सकती हैं, किंतु इन सब में मिट्टी के रूप में उनका अस्तित्व बना रहता है। मिट्टी का घड़ा टूटने के पश्चात कटोरी, तश्तरी एवं अन्य पात्र में परिवर्तित हो सकता है, किंतु तश्तरी, कटोरी अथवा घड़े के रूप मिथ्या हैं, परंतु मिट्टी के रूप में उनका अस्तित्व सत्य है। यह निर्विशेषवादियों का मत है।
यह सृष्टि निश्चय ही परम सत्य से उत्पन्न होती है, परंतु उसका अस्तित्व अस्थायी होने के कारण यह मिथ्या है। निर्विशेषवादियों का कोई पढ़ना चाहता है तो हैंड रेस कर सकता है अपना। आप में से कोई पढ़ना चाहता है तो हैंड रेस कर सकता है। निर्विशेषवादियों का मत है कि सदैव उपस्थित रहने वाला। ओके, सुलोचना माता जी पढ़ लो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। निर्विशेषवादियों का मत है कि सदैव उपस्थित रहने वाला परम सत्य की ही एकमात्र सत्य है, किंतु दूसरे अध्यात्मवादियों के मतानुसार परम सत्य से उत्पन्न होने वाला यह भौतिक जगत की सत्य है। इसके उत्तर में निर्विशेषवादी तर्क देते हैं कि भौतिक जगत तथ्य रूप नहीं है, क्योंकि कभी कभी आत्मा से भौतिक द्रव्य की उत्पत्ति होते दिखाई देती है तथा कभी कभी भौतिक द्रव्य से आत्मा की उत्पत्ति भौतिक द्रव्य की उत्पत्ति होती दिखाई देती है। ऐसे दार्शनिक यह मत प्रस्तुत करते हुए भी यद्यपि गोबर एक निर्जीव द्रव्य है, तो भी कभी कभी गोबर से भी भिक्षु निकलता हुआ भी मिलता है। उसी भांति जीवित देह से भी निर्जीव नाखून तथा बल निकलते हैं। अतएव एक वस्तु वस्तु विशेष से उत्पन्न होने वाली वस्तुएं सौदे उनके समान नहीं होती हैं। इस तर्क के बल पर मायावादी दार्शनिक स्थापित करते हैं कि यद्यपि यह सृष्टि निश्चय ही परम सत्य से ही निकलती है, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि सृष्टि भी सत्य हो। अतएव इस दृष्टिकोण के अनुसार परम सत्य ब्रह्म ब्रह्म को सत्य स्वीकार करना चाहिए। यद्यपि यह सृष्टि परम सत्य से ही उत्पन्न होती है, तथापि इसे सत्य रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। मायावादी दार्शनिकों को दृष्टिकोण को भगवत गीता के असुरों का दृष्टिकोण कहा गया है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, असत्यम असत्यम परिशिष्टतम ते जगदाहुनि श्रवम। एक मिनट माता जी। असुरो असत्यम प्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतं किमन्यत् काम हेतुकम। इसके बारे में कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है? कि जो आसुरी गुण वाले लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, उनका जो नजरिया है इस मतलब संसार को लेकर, वो क्या है कि वो झूठ है, मिथ्या है, इसकी जरूरत ही नहीं थी, ये बना है तो हमारे किमन्यत काम तु है तो, मतलब कि हमारे काम की इच्छा से उत्पन्न हुआ है। ये उनका दृष्टिकोण होता है कि ये संसार जो है ये मिथ्या है। ठीक, पढ़ो माता जी। असुरों का सृष्टि संबंधित दृष्टिकोण है कि सृष्टि मिथ्या है। असुरों का विचार है कि केवल द्रव्यों की क्रिया प्रतिक्रिया की सृष्टि को का स्रोत है तथा कोई नियंता अथवा ईश्वर नहीं है। किंतु वस्तुतः तथ्य यह नहीं है कि गीता के 7वें अध्याय में हमें ज्ञात होता है कि क्षिति जल पावक गगन व समीर के स्थूल तत्व तथा मन बुद्धि तथा अहंकार से के 3 सूक्ष्म तत्व परमेश्वर की 8 भिन्न शक्तियां हैं। इस 3 भौतिक शक्तियों से परे एक आध्यात्मिक शक्ति है जिसे जीवों के रूप में जाना जाता है। जीवों को भी भगवान की श्रेष्ठतर शक्ति माना जाता है। समस्त सृष्टिहीन व श्रेष्ठ शक्तियां का एक संयोग है। इन शक्तियों का स्रोत श्री भगवान है। श्री भगवान विभिन्न प्रकार की शक्तियों के स्वामी हैं। इस बात की पुष्टि वेदों में की गई है। परमास्य शक्ति विविधैव श्रूयते। भगवान की दिव्य शक्तियां धरंगी है। परमेश्वर से अद्भुत होने के कारण विविधताएं मिथ्या नहीं हो सकती। भगवान की अस्तित्व नित्य है तथा उसकी शक्तियां भी नित्य अस्तित्व वाली हैं। कुछ शक्तियां अस्थायी हैं, वे कभी प्रकाशित होती हैं, कभी अप्रकाशित रहती है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि यह मिथ्या है। यह उदाहरण दिया जा सकता है, क्रोधावस्था में व्यक्ति सामान्य जीवन की स्थिति में भिन्न रूप से करता है, किंतु इस क्रोध के भाव प्रकट व अप्रकट होने वाले का यह अर्थ नहीं है कि क्रोध की शक्ति मिथ्या है। वैष्णव दार्शनिक मायावादियों के तर्क को
कि इस तर्क को कि जगत मिथ्या है स्वीकार नहीं करते। भगवान ने स्वयं इस तथ्य को पुष्टि की है कि इस भौतिक सृष्टि का कोई परम कारण मानने वाला दृष्टिकोण असुरी दृष्टिकोण है। ईश्वर के अस्तित्व को न मानने वाला तथा प्रत्येक वस्तु के द्रव्यों को की क्रिया प्रतिक्रिया की रचना मात्र करने वाला दृष्टिकोण असुरों का दृष्टिकोण है। मायावादी दार्शनिक कभी कभी रस्सी व सर्प में तर्क प्रस्तुत करते हैं। संध्या में अंधकार में गोलाकार पड़ी हुई रस्सी को कभी कभी अज्ञात व सर्प समझा जा सकता है, किंतु रस्सी को सर्प समझने का यह अर्थ नहीं है कि रस्सी अथवा सर्प मिथ्या है। अतएव जगत की मिथ्या को प्रदर्शित करने वाले मायावादियों द्वारा प्रयुक्त यह उदाहरण न्यायोचित नहीं है कि किसी वस्तु को तथ्य मान लिया जाता है किंतु वास्तव में उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, तब उसे मिथ्या कहते हैं। किंतु यदि किसी एक वस्तु को भूल से भी कुछ दूसरी वस्तु समझ लिया जाए तो इसका यह अर्थ नहीं कि वह मिथ्या है। इस भौतिक जगत की तुलना एक मिट्टी के पात्र से हुए वैष्णव दार्शनिक एक अत्यंत उपयुक्त दृष्टांत का उपयोग करते हैं कि जब एक मिट्टी का पात्र को देखते हैं तब यह तत्काल ही तिरोहित होकर किसी अन्य वस्तु में परिवर्तित नहीं हो जाता है। यह अनित्य हो सकता है, किंतु मिट्टी के पात्र का उपयोग जल लाने के लिए किया जाता है तथा हम इसे तथा मूल मिट्टी से भिन्न है, तभी हम इसको मिथ्या नहीं कह सकते। अतः इसे निष्कर्ष निकलना चाहिए कि संपूर्ण भूमि का तथा घड़ा दोनों ही सत्य हैं, क्योंकि एक वस्तु दूसरे से उत्पन्न होता है। भागवत गीता में हमें ज्ञात होता है कि सृष्टि के प्रलय के उपरांत शक्ति श्री भगवान में प्रवेश कर जाती हैं। अपनी विविध शक्तियों सहित श्री भगवान का नित्य अस्तित्व रहता है। भौतिक सृष्टि भगवान से ही निकलती, अतएव हम नहीं कह सकते हैं कि यह सृष्टि शून्य से उत्पन्न होती है। श्री कृष्ण शून्य नहीं है। जब कभी भी हम श्री कृष्ण की चर्चा करते हैं वे अपने रूप गुण नाम पार्षदों तथा वैशिष्ट्य के साथ उपस्थित रहते हैं। अतएव श्री कृष्ण निर्विशेष नहीं है। प्रत्येक वस्तु का मूल कारण न तो शून्य है न ही निर्विशेष अपितु परम पुरुष है। असुर यह कह सकते हैं कि यह भौतिक सृष्टि अनिश्वर तथा नियंता या भगवान से रहित है, किंतु अंततः ऐसे तर्क सिद्ध नहीं हो सकते। मायावादी दार्शनिकों द्वारा प्रस्तुत तर्क की नाखून केश तथा आदि निर्जीव द्रव्य सजीव शरीर से निकलते हैं। माताजी स्क्रीन निकलते हैं। अत्यंत युक्त तर्क नहीं है। नाखून तथा केश निसंदेह ही निर्जीव हैं, किंतु वे सजीव जीवों से नहीं अपितु निर्जीव भौतिक देह से निकलते हैं। उसी भांति गोबर से भी बिच्छू निकलता है, अर्थात पदार्थ में से जीव निकलता है। यह तर्क भी उपयुक्त नहीं है। गोबर से निकलने वाला बिच्छू निसंदेह ही जीव है, किंतु जीव गोबर से ही नहीं निकलता। जीव का केवल भौतिक शरीर अथवा बिच्छू का शरीर ही गोबर से ही निकलता है। जैसा कि हमें भागवत गीता में ज्ञात होता है कि जीवों को स्फुलिंग भौतिक प्रकृति से में स्थापित हो जाते हैं और तत्पश्चात वे बाहर आते हैं। विभिन्न रूपों में जीवों का शरीर भौतिक प्रकृति की है, किंतु जीव स्वयं परमेश्वर से प्राप्त होता है। जीव के लिए विशेष परिस्थितियों के में आवश्यक शरीर उसे माता पिता देते हैं। जीव अपनी विभिन्न इच्छाओं के अनुसार एक शरीर से दूसरे देहांतरण करता रहता है। बुद्धि मन तथा अहंकार के सूक्ष्म रूप से में इच्छाएं जीव के साथ एक देह से दूसरे देह में जाती हैं तथा परमेश्वर के संबंध के द्वारा जीव को एक विशेष प्रकार के भौतिक शरीर के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है और तत्पश्चात वह भी उसी के समान शरीर में विकसित कर लेता है। अतएव आत्मा की उत्पत्ति द्रव्य से नहीं होती है, अपितु यह परमेश्वर के प्रबंध के अंतर्गत एक विशेष प्रकार का शरीर धारण करती है।
इससे हमारे वर्तमान अनुभव में यह भौतिक जगत पदार्थ व आत्मा का संयोग है। आत्मा पदार्थ को गतिमान करती है। आत्मा जीव तथा पदार्थ परमेश्वर की भिन्न भिन्न शक्तियां हैं। दोनों ही शक्तियां परम नित्य अथवा परम सत्य का उत्पाद है। अतएव वे सत्य है कि मिथ्या नहीं है। जीव परमेश्वर के अंश है, अतएव इसका अस्तित्व नित्य है। फलतः जन्म तथा मृत्यु का कोई प्रश्न नहीं उठता है। तथा कथित जन्म तथा मृत्यु भौतिक परम ब्रह्म से निकलती हैं। अतएव जिसका अनुभव करते हैं वह प्रत्येक वस्तु ब्रह्म में भिन्न नहीं है। इस भौतिक जगत के अस्तित्व के विषय में अनेक तर्क है, किंतु वैष्णवों का दार्शनिक निष्कर्ष सर्वश्रेष्ठ है। घड़े का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। घड़े का रूप अनित्य हो सकता है, किंतु इसका एक निश्चित प्रयोजन है कि घड़े का प्रयोजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल ले जाना है। उसी भांति यह भौतिक शरीर भी अनित्य है, किंतु इसका एक विशेष उपयोग है कि सृष्टि के प्रारंभ में से ही जीव को अत्यंत काल से संचित अपनी एकत्र इच्छाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार की भौतिक देहों का विकास करने का अवसर प्रदान किया गया है। मानव शरीर एक विशेष अवसर है जिसमें चेतना का एक के विकसित रूप में का उपयोग किया जा सकता है। कभी कभी मायावादी दार्शनिक यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि यदि यह भौतिक जगत सत्य है तो गृहस्थ लोगों को इस भौतिक जगत में अपना संबंध विच्छेद करके संन्यास ग्रहण करने का परामर्श क्यों दिया गया जाता है। किंतु वैष्णव दार्शनिकों के सामान्य का दृष्टिकोण यह नहीं है कि यह जगत मिथ्या है। अतएव मानव को भौतिक गतिविधियों का त्याग करना चाहिए। वैष्णव संन्यास का प्रयोजन है कि वस्तुओं को उचित उपयोग करे। श्रील रूप गोस्वामी ने इस भौतिक जगत से व्यवहार करने के दो सूत्र दिए हैं। जब एक वैष्णव जीव की भौतिकवादी रीति को त्याग कर संन्यास ग्रहण करता है तब वह ऐसा भौतिक जगत के मिथ्यात्व को धारण करके आधार पर नहीं करता है, अपितु वह प्रत्येक को पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में संलग्न करने हेतु अपने को समर्पित करने के लिए ऐसा करता है। अतएव श्रील रूप गोस्वामी का यह सूत्र प्रदान करते हैं कि व्यक्ति को भौतिक से अनासक्त रहना चाहिए, क्योंकि भौतिक मोह निरर्थक है। समस्त भौतिक जगत यह समस्त सृष्टि भगवान श्री कृष्ण की है। अतएव प्रत्येक वस्तु का उपयोग श्री कृष्ण के लिए करना चाहिए तथा भक्त को भौतिक वस्तुओं के प्रति अनासक्त रहना चाहिए। वैष्णव संन्यास का यही प्रयोजन है। भौतिकवादी इंद्रिय तृप्ति के लिए जगत से चिपका रहता है, किंतु वैष्णव सन्यासी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु को स्वीकार नहीं करता, तथापि प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा के लिए उपयोग करने की कला उसे ज्ञात होती है। अतएव श्री रूप गोस्वामी ने मायावादी सन्यासियों का आलोचना की है कि क्योंकि उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि प्रत्येक वस्तु का भगवान की सेवा के लिए उपयोग होता है। इसके विपरीत वे जगत को मिथ्या मानते हैं और इस प्रकार भौतिक जगत के दूसरों को से मुक्त होने मिथ्या विचार करते हैं। प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की शक्ति का एक अंश है, अतएव अंश उतने ही वास्तविक है जितने की परमेश्वर हैं। सृष्टि केवल अस्थायी रूप से अभिव्यक्त होती है, इसका यह अर्थ नहीं है कि यह मिथ्या है अथवा इसकी अभिव्यक्ति होती है। इसका यह अर्थ नहीं है कि वह मिथ्या है अथवा इसकी अभिव्यक्ति का स्रोत मिथ्या है। इसकी अभिव्यक्ति का स्रोत सत्य है, अतएव अभिव्यक्ति भी सत्य है, किंतु व्यक्ति को इसका उपयोग करने की रीति आनी चाहिए। यहाँ भी वही उदाहरण दिया जा सकता है कि संपूर्ण भूमि से अस्थायी घड़े का उत्पादन किया जाता है, किंतु जब इसका उचित प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है तब घड़ा मिथ्या नहीं होता। वैष्णव दार्शनिकों को यह इस भौतिक जगत का स्थायी रचना की उचित उपयोग की प्रणाली ज्ञात है। जैसे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को घड़े की अस्थायी रचना के उपयोग की विधि ज्ञात होती है। जब घड़े का उपयोग गलत उद्देश्य के लिए किया जाता है तब वह मिथ्या है। उसी भांति जब यह भौतिक शरीर या
भौतिक जगत मिथ्या इंद्रिय तृप्ति हेतु उपयुक्त किया जाता है तो यह मिथ्या है, किंतु यदि मानव शरीर भौतिक सृष्टि का उपयोग परमेश्वर की सेवा के लिए किया जाए तो उसकी गतिविधियां कभी भी मिथ्या नहीं होती। अतएव भागवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि इस देह तथा भौतिक जगत को भगवान की सेवा के लिए उपयोग करने की थोड़ी सी भी सेवा भावना व्यक्ति को जीवन के भयंकर भयंकरतम संकटों से मुक्ति दिला सकती है। जब उनका उचित उपयोग किया जाता है तब श्री भगवान से निकलने वाली श्रेष्ठ परा तथा उत्कृष्ट परा दोनों शक्तियों में से कोई भी मिथ्या नहीं होती। जहाँ तक सकाम कर्मों का प्रश्न है वे मुख्यतः इंद्रिय तृप्ति के स्तर पर आधारित है। अतएव एक प्रगतिशील कृष्ण भावना भावित उन्हें स्वीकार अंगीकार नहीं करता। सकाम कर्मों का फल व्यक्ति को उच्च स्तर लोको स्वर्ग तथा उत्कर्ष कर सकता है, किंतु जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि स्वर्ग लोक अपने पुण्य कर्मों के फल को भोगने के पश्चात मूर्ख लोग पुनः इस निम्न जगत में लौट आते हैं। तत्पश्चात वे स्वर्ग लोक का प्रयास करते हैं। उनका एक लाभ तथा आने कष्ट है। जैसे कि आजकल कई भौतिक वैज्ञानिक लोग तथा वापने का प्रयास में इतना समय नष्ट कर रहे हैं। संलग्न लोगों को मूर्खन वेदों में विधि विधानों के अंधानुष्ठान करने वाला है। यद्यपि ये संस्कार वेदों में निश्चित रूप से किया गया किंतु वे बुद्धिमान वर्ग के लोगों के लिए नहीं है। भौतिक सुख से आध्यात्मिक लगाव रखने वाले व्यक्ति सर्वागदी लोगों को उत्कर्ष करने की संभावना में मुग्ध होते हैं। अतएव वे ऐसे विधि विधानों को अंगीकार कर लेते हैं, किंतु एक बुद्धिमान व्यक्ति अथवा वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप को देखने की इच्छा उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में आया हुआ व्यक्ति काम कर्म नहीं करता, अपितु वह भगवान के दिव्य प्रेम सेवा में संलग्न हो जाता है। जो व्यक्ति भक्त नहीं है वे भौतिक कारणों के से वैध हरे कृष्णा माता जी, आवाज आनी बंद हो गई आपकी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है?